हजारों सालों तक एक कहानी हमें बार बार बताई गई कि भारत की सिविलाइजेशन बाहर से आई थी, कि यहाँ के लोग किसी और के आने से पहले सभ्यता जानते ही नहीं थे। इस कहानी को कहा गया आर्यन इन्वेजन थियरी। पर सवाल ये है, ये थियरी आई कहाँ से? इसका जवाब मिलता है कॉलोनियल एरा में। जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस भारत के इतिहास को लिख रहे थे, उन्होंने देखा यहाँ एक गहरी संस्कृति है, एक पुराना ज्ञान है और ऐसी कंटिन्यूटी है जो यूरोप में कहीं नहीं मिलती। तो उनके लिए ये मानना मुश्किल था। इसलिए थियरी आई कि आर्यंस बाहर से आए और यहाँ के लोगों को सभ्यता सिखाई। पर दिक्कत यहीं से शुरू होती है। आज तक किसी भी जगह आर्यन इन्वेजन का कोई सॉलिड आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला। ना मास डिस्ट्रक्शन के निशान, ना जले हुए शहर, ना एक ऐसा ब्रेक जो इन्वेजन को प्रूफ। उल्टा एक्सकवेशंस ये दिखाती है कॉन्टिन्यूटी। सिटीज गिरती है, फिर नई बनती है, कल्चर बदलता है पर टूटता नहीं। और सबसे बड़ा झटका सरस्वती सिंधु साइट से मिला, राखीगढ़ी, कालीबंगन और कई और जगहों पर। यहाँ से जो डीएनए एविडेंस मिला, उसने ये दिखाया कि यहाँ के लोग यहीं के थे। कोई मैसिव आउटसाइडर जीन कहीं नहीं दिखता। तो फिर आर्यंस आए कहाँ से? हो सकता है आर्यन कोई रेस नहीं था, हो सकता है आर्यन एक संस्कृत शब्द था जिसका मतलब था श्रेष्ठ, सभ्य, सिविलाइज्ड। शायद आर्यन का मतलब लोग नहीं, सोच थी। और अगर ये सच है तो इन्वेजन थियरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, एक नैरेटिव थी जो भारत के इतिहास को टुकड़ों में तोड़ देती है। पर याद रखो, हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट से नहीं बनती, हिस्ट्री लिखने वाले से भी बनती है। और जब लिखने वाला बदल जाता है तो कहानी भी बदल जाती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। क्या ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी और क्या ये वैदिक कल्चर से जुड़ी हुई थी?